हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो देखिए एक लास्ट रिवीजन है आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का, जो कि कल आपका एग्जाम से, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज आपको रात तक मिल जाएगा। ओके, भले से इसको अपलोड करने में मुझे 12-1 बज जाए, लेकिन मैं इसको आज रात को ही अपलोड कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने ऑल जो चैप्टर्स है 16 के 16 चैप्टर वाइज मैंने फॉर्मूले लिख के रखा है, जो आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाते हो लास्ट मिनट में, ओके, अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको सम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो एमसीक्यू रहता है, वहाँ पे यहाँ से आपको यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है मोस्टली क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होते हैं। इसी के लिए मैंने आपको क्या क्या इस फॉर्मूले को मैंने बनाया है कि ये आपके लिए यूज हो। ओके, देखिए लिखा है मैंने IMP फॉर्मूला फॉर दी ऑल फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स में जितने भी है सब है विथ चैप्टर वाइज। तो टाइम को बिना वेस्ट करते मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको क्या करना, अच्छे से देखना है इसको, एक एक चीज अच्छे से रिपीट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, ताकि जब आप कल पेपर देने जाओ तो तुम बेझिझक बेधड़क होकर जाओ और आपका फिजिक्स में आउट ऑफ आना ही चाहिए। ओके, क्योंकि मेन क्या होता है, बच्चे फॉर्मूले भूल जाते, रिवाइज नहीं कर पाते। इसके लिए मैं आपको एक लास्ट का LMR लास्ट में रिविजन लेक्चर में आपको देना चाह रहा हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर फर्स्ट है रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, अब यहाँ से देखिए जो पहला फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, mv² अपॉन में r। m क्या होता है, मास होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी होता है, r क्या होता है, डिस्टेंस होता है, रेडियस होता है। ओके, फिर देखो मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। ओके, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड मालूम है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा रहता है, कर्व मतलब क्या थोड़ा सा ऐसा रहेगा, ओके, टेढ़ा रहेगा। ऐसे रोड पे जो मैक्सिमम सेफ स्पीड है, कि आप अगर जो इतने स्पीड से गाड़ी चलाते हो तो आप क्या रहते हो, सेफ रहते हो। तो क्या है, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर में म्यू आर जी। ओके, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, आर क्या है, रेडियस है, म्यू क्या है, कांस्टेंट। ओके, देखो मोस्ट सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन क्या बोलो, बैंक रोड। बैंक रोड में क्या होता है, देख बैंक रोड में थोड़ा सा ऐसा जो रोड नॉर्मल ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाता है, उसको बोलते हैं बैंक। हाँ, नॉर्मल रोड ऐसा होता है और बैंक रोड में क्या होता है, ऐसा कर्व हो जाता है, उसको बोलते हैं बैंक रोड। ओके, तो देखिए क्या दिया, बी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में आर जी टेन थीटा। फिर आता है थर्ड वन, क्या है, अच्छा ये हो गया थर्ड। फोर्थ में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन। हाँ, एन नॉर्मल रहता है। सेफ स्पीड ऑन द व्हीकल इन द वेल ऑफ डेथ, पता है ना आपका, ऐसा मत सर्कुलर रहता है। ओके, वेल ऑफ डेथ जिसको हिंदी में मौत का कुआं बोलते हैं। ओके, जो भी देखो मेला लगता है ना अपने इधर, तो मेले में ऐसे होता है, बहुत सारे मौत के कुएं होते हैं जहाँ पे बच्चे लोग जाते हैं, उसके अंदर मोटरसाइकिल कार वगैरह चलाते हैं। ओके, तो वही चीज़ दिया है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, सेफ स्पीड, ओके, सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल इन द वेल ऑफ डेथ, v इज इक्वल टू आर जी अपॉन में म्यू। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, w इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में t, इसी को 2 पाई एन भी लिखते हैं। ओके, 2 पाई क्योंकि 1 बाय टी, हाँ 1 बाय टी क्या होता है आपका, n होता है। हाँ, 1 बाय टी आपका n होता है। ओके, तो इसको 2 पाई एन भी लिखते हैं। वेलोसिटी एट अ टॉप इन VCM। हाँ, वेलोसिटी एट अ टॉप हो गया है VCM, तो V टॉप के लिए क्या होता है, रूट में RG। वेलोसिटी एट अ बॉटम होता है, क्या होता है, अंडर रूट में 5RG। वेलोसिटी एट अ मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, रूट में 3RG। ओके, ये होता है वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। हाँ, VCM का फुल फॉर्म होता है वर्टिकुलर सर्कुलर मोशन। जो मस्त आपका सर्कल होता है, हम लोग यहाँ पे V टॉप फाइंड करते हैं, V और ये क्या हो गया, बॉटम हो गया, यहाँ पे मिडल में दोनों जगह क्या होता है, सेम होता है। तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वी टॉप पे क्या होगा, रूट में आर जी होता है, वी बॉटम पे क्या होता है, रूट में 5RG होता है, वी मिड पे क्या होता है, 3RG होता है। ओके, तो ये अच्छे से याद रखना है। फिर उसके आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, एम इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर होता है। ओके, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर होता है। और एंगुलर मोमेंटम ये हो गया। फिर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग के लिए। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर क्या होता है, रेडियस होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क मतलब ना कैसेट, जो पहले डीवीडी प्लेयर चलता था, डिस्क के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, हाफ एम आर स्क्वायर। तो ये हो गया है, ये देखिए, ये आपका पूरा फर्स्ट लेसन का। ओके, इसमें एक और आता है आपका लास्ट वाला रोलिंग मोशन वाला, वो गलती से मैं यहाँ पे भूल गया, आपको उसको ऐड कर लेना। तो रोलिंग मोशन का एक फॉर्मूला था, आप उसको ऐड कर लेना। ओके, फिर यहाँ पे आता है आपका सेकेंड लेसन का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए फ्लूइड। हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड
क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 ओके। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, प्रेशर P क्या होता है 2 पाई अपॉन में R, 4 किसके होता है, ड्रॉप के लिए, जो एयर के लिए होता है ओके। फिर आता है कैपिलरी राइज और फॉल, कैपिलरी बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। देखिए पहला सोप बबल के लिए H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन में PRG, हाँ सोप बबल के लिए 2T cos थीटा अपॉन में 4RG। फिर देखो वर्क डन क्या होता है, डी ओमेगा बोलो तो डी डब्ल्यू बोलो, क्या होता है TDA होता है फॉर ड्रॉप के लिए। फिर वर्क डन दूसरा बबल्स के लिए अलग होता है 2TDA। देखिए ड्रॉप के लिए सिर्फ क्या है TDA, हाँ टी मतलब टेंशन होता है, एरिया होता है हाँ। और दूसरा क्या है फॉर बबल्स के लिए, बबल्स मालूम ना जो ऐसा निकलता है, जैसे हम लोग कपड़ा होता है ना झाग बना के सब फूक के बनाते हैं, बच्चे लोग खेलते मेले में मिलता है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे आ गया 2TDA, सेम चीज, ये एरिया स्मॉल एरिया है, स्मॉल वर्क के लिए स्मॉल एरिया रहता है। फिर आता है वेलोसिटी न्यू इज इक्वल टू FA dB अपॉन में dx। फिर आता है विस्कस फोर्स के लिए F इज इक्वल टू 6 पाई न्यू RV, ये जो होता है ना ऐसा, इसको न्यू बोलते हैं, हाँ इसको न्यू बोलते हैं, एन जैसे होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं। फिर आता है बीन्स डिस्प्लेसमेंट, ये है लैम्डा, ये लैम्डा है, लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स इक्वल टू B अपॉन में T आता है ओके। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7 हाँ। मैं बहुत ही जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से मैंने सिर्फ वही लिखा, बाकी बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं जिनको मैंने नहीं लिखा। इसका ये मतलब नहीं कि वहां से नहीं आ सकता, वहां से भी एक आध दो फॉर्मूले आ सकता है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा सिर्फ कट टू कट उसमें से ही आएगा, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए बोर्ड का जो पेपर बनता है वो ऐसा कुछ ये नहीं रहता कि कहाँ से लोग बना सकते हैं, बच्चे बहुत हार्ड पढ़ जाते हैं, ईजी आता है, ईजी पढ़ जाता है, हार्ड भी आ सकता है, ऐसा कुछ वो नहीं होता ओके। तो आपको क्या करना है, सही से इसको स्टडी करके जाना है। अब आता है तीसरा लेसन, आता है KTG ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ओके। तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 mv² अपॉन में v ओके। फिर आता है काइनेटिक एनर्जी फॉर दी 1 मोल के लिए, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3RT अपॉन में 2। प्रेशर इज इक्वल टू क्या था 1/3 रो v का स्क्वायर फॉर डेंसिटी, हाँ जो है ना ये डेंसिटी हाँ। फिर देखो VRS हाँ, वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, हाँ वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर VRMS, तो क्या होता है अंडर रूट में 3nRT अपॉन में m, फॉर क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अ गैस के लिए। फिर काइनेटिक एनर्जी 3RT अपॉन में 2m0 फॉर दी मोलार मास के लिए, m0 क्या होता है मोलार मास होता है ओके। मेयर्स रिलेशन क्या होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, हाँ CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है ना आपका ये y यानी कि लैम्डा क्या है कांस्टेंट है CP अपॉन में CV, ये मेयर्स का रिलेशन है ओके। और यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.31 जूल मोल पर मीटर मोल इनवर्स और किलो इनवर्स, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं 2.0 कैलोरी मोल इनवर्स किलो इनवर्स ओके, इन दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। और आता है देखो एवोगैड्रो नंबर क्या था 6.22 इंटू 10⁻23, हाँ ये एवोगैड्रो नंबर है 6.22 इंटू 10⁻23, देखिए ये है ना 6.22 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर है। और यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया है ओके। ये क्या होता था पहले ना, ये कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दिया रहता था, इसके लिए यहाँ पे मैं लिख के दिया हूँ। अब शायद में भी जो पेपर्स आ रहे हैं वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लास्ट ईयर लिख के दिया था, तो अगर नहीं लिख के दिया तो आप याद कर लीजिए, अगर लिख के दिया तो बहुत ही अच्छा है ओके। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, MST CET के लिए, नीट के लिए, JEE के लिए, तो वहाँ पे सब चीज़ें लिख के नहीं देंगे, तो बेटर है कि आप अच्छे से अभी याद कर लो, बाद में इसका बेनिफिट मिलने वाला ओके। ये हो गया। फिर देखो यहाँ पे उसी के और अलग अलग फॉर्मूला देखो, मोनो गैस के लिए हाँ मैंने छोटे छोटे लिखा है, शायद आपको विजिबल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हाँ। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CV इज इक्वल टू 3/2R ओके, 3/2R हो गया। CP इज इक्वल टू क्या होता है 5/2R, और इनका इन दोनों का रिलेशन क्या होता है लैम्डा इज इक्वल टू CP अपॉन में CV इज इक्वल टू 5/3 ओके। देखिए यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कोने में रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके। ये पहला किलो है मोनोटोमिक के लिए, ध्यान देंगे मोनोटोमिक के लिए क्या है मोनोटोमिक गैस CV इज इक्वल टू क्या होता है 3/2R, CP इज इक्वल टू 5/2R एंड लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है CP अपॉन में CV। इनको सॉल्व करने पे क्या आता है 5/3, देखिए अपॉन में 2 कैंसिल होता है 5/3 हो गया। ये क्या होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके, ये हो गया है। अब इसी के बाद ये मोनो के लिए, बट अभी डाई के लिए देखेंगे, फिर पॉली के लिए देखेंगे ओके। तो देखिए डाई के लिए क्या है CV इज इक्वल टू 5/2R, फिर CP इज इक्वल टू 7/2R, लैम्डा इज इक्वल टू CP अपॉन में CV होता है, तो 2 कैंसल 7/5 आ गया ओके। जैसे यहाँ पे हो गया तो सेम इसी इधर भी हो गया है। फिर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए देखिए CP इज इक्वल टू क्या होता है 4 + F × R,
CV के लिए क्या होता है 3 + F × R, और CP/CV यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू CP/ में CV इज इक्वल टू होता है 4 + F/ में 3 + F। RR दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, ओके, क्योंकि RR दोनों में क्या है कॉमन है तो कैंसल हो जाएंगे, ओके। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा हो, पेंसिल से मैंने लिखा हूँ, क्या आप लास्ट टाइम मैंने भूल गया था लिखना, इसके लिए इस बार मैंने क्या किया पेंसिल से ऐड कर दिया ताकि आपको विजुअल हो, अच्छे से समझ सको आप, ओके। अब इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी का 3/2 एवोगैड्रो नंबर केबी क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये है ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है फॉर, देखो मॉलिक्यूल्स के लिए दिया है, हाँ ये मॉलिक्यूल्स के लिए दिया काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 Na केबीटी क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये क्या है आपका एवोगैड्रो नंबर टी क्या है कांस्टेंट, ओके। फिर यहाँ पे क्या है ध्यान से देखिए, रेडिएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है dQ/dt इज इक्वल टू रो ए, यहाँ पे क्या है टी के पावर में 4th है, हाँ ए टेम्परेचर, यहाँ ये देखिए एक टेम्परेचर है और यहाँ पे स्मॉल टी क्या है टाइम दिखाता है। फिर दूसरा है रेडिएशन पावर R इज इक्वल टू Q/80 फॉर इमिसिविटी, E इज इक्वल टू R/RB, ऑल्सो इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू R/RB, ओके। फिर आता है विंस डिस्प्लेसमेंट, क्या आता है विंस डिस्प्लेसमेंट, तो होता है वाई मैक्स या तो लैम्डा मैक्स B/T, वेयर B का वैल्यू क्या है 2.898 इंटू 10⁻³ फिर इमिसिव पावर फॉर द ब्लैक बॉडी का जो एमिसिव पावर क्या होता है R इज इक्वल टू रो टी के पावर में 4, रो का वैल्यू क्या दिया 5.67 इंटू 10⁻8, हाँ 5.67 इंटू 10⁻8। फिर देखिए ब्लैक बॉडी के एब्जॉर्ब के लिए क्या होता है QA/Q, Q मतलब टोटल एनर्जी है, उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया तो हो गया QA, ओके। T इज इक्वल टू टोटल टाइम, देखिए यहाँ पे टोटल टाइम है, उसमें से कितना टाइम लगा उस हीट को एब्जॉर्ब करने में, वो हो गया। ये Q टोटल आ रहा है कितना, देखिए T मतलब क्या ट्रांसफर हुआ, R मतलब क्या होता है रिफ्लेक्ट होता है, देखिए ये A मतलब एब्जॉर्ब किया, T मतलब ट्रांसफर किया, और ये R मतलब रिफ्लेक्ट किया, हाँ। जिसमें कि देखिए यहाँ पे आपका क्या है एक ये बॉडी है, ओके, समझ लो कि ये बॉडी है, यहाँ पे हीट आया, ओके, ये आया तो कितना एब्जॉर्ब करेगा तो हो जाएगा QA, कितना रिफ्लेक्ट किया हो जाएगा QR, और कितना ट्रांसमिट किया हो गया QT, ओके। ये आपको याद रखना, एब्जॉर्ब किया QA, ट्रांसमिट हुआ QT, और रिफ्लेक्ट हुआ QR, ये हो गया सब। यहाँ पे देखो दिया हुआ है आपको तीनों के लिए फॉर्मूले, ओके। और अगर जो सबका चाहिए, अगर टोटल आपको एनर्जी क्या होता है Q इज इक्वल टू QA + QT + QR, ये एक टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, ओके। ये यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये हो गया आपका थर्ड लेसन का टोटल 12 फॉर्मूले हैं। अब आते हैं फोर्थ में थर्मोडायनेमिक्स, ओके। तो इसमें देखिए वर्क डन क्या होता है dV इज इक्वल टू PdV, हाँ PdV, P से क्या होता है PdV, P से होता है फोर्स, और dV क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम, ओके। ऐसा उल्टा करो तो वड़ा पाव, हाँ वड़ा पाव, V से वड़ा P से पाव, फोर्स ऐसे याद करो वड़ा पाव। मुंबई में क्या मशहूर है भैया वड़ा पाव, वो क्या होता है आपका वर्क डन होता है, हाँ। टू फाइंड द चेंज इन वर्क इंटरनल एनर्जी और हीट, तो डेल्टा Q, हाँ या तो डेल्टा Q लिखो इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा U प्लस का डेल्टा W। ध्यान दें क्या डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है, पहले मैंने उल्टा लिख दिया Q आगे रहेगा, ये ऐसा रहेगा, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ ये क्या होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, यहाँ डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क, मतलब कितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, उसने कितना वर्क लगाया, मतलब वर्क करने के लिए कितना एनर्जी उसने लगाया, वही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। फिर होता है यहाँ पे फॉर वर्क डन इफ वॉल्यूम चेंज, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वर्क डन कैसे होगा, ओके। देखिए तो dV इज इक्वल टू कहते हैं PdP माइनस VI, हाँ P इंटू VP माइनस VI, ये इनिशियल हो गया और ये प्रेशर वाला हो गया। फिर इसमें एक और होता है W इज इक्वल टू P VF फाइनल माइनस इनिशियल, ये फाइनल माइनस इनिशियल बस तरीका अलग हुआ लिखने का, V फाइनल माइनस इनिशियल। फिर आता है PV इज इक्वल टू nRT, हाँ PV इज इक्वल टू nRT, ये फोर्थ का हो गया है। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे, ऑसिलेशन, बहुत ही मस्त चैप्टर है ट्यूनिंग फॉक वाला, चलो स्टार्ट करते। देखिए फॉर द डिफरेंशियल वैल्यू d²x/dt² प्लस वर्क W² x इज इक्वल टू 0, हाँ ये पहला फॉर्मूला गया। फिर फॉर एक्सेलरेशन के लिए A इज इक्वल टू -ω²x, यानी कि वर्क होता है यहाँ। फिर फॉर वेलोसिटी तो V इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर में A² माइनस x²। फॉर डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू A sin ω t, ओके। फिर फॉर लीनियर SHM F इज इक्वल टू -kx,
न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू मा यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी एट मेन पॉइंट हाफ के ए स्क्वायर, एट अ सेंटर एक्सट्रीम में क्या होता है 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ऑटोमेटिक 0 होता है। ओके, ये सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसके ऊपर एक एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, हाँ फिलअप भी बनता है और एक मार्क का क्वेश्चन नंबर 2 भी बनता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी आता है एक्सट्रीम पोजिशन, क्या होता है हाफ के का स्क्वायर होता है, जो यहाँ पे है ना ये मेन पॉइंट है वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट होता है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके, फिर आता है सिंपल पेंडुलम फॉर टाइम फ्रीक्वेंसी, हाँ इसका दो फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम फॉर टाइम फ्रीक्वेंसी का, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में वी अपॉन में जी, फिर टी के जगह पे 1 अपॉन में एन लिख सकता हूँ मैं। ओके, क्योंकि यही होता है, तो टी इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में वी अपॉन में जी, इधर सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे टी के जगह पे मैंने 1 अपॉन में एन लिख लिया है। फिर देखिए सेकंड पेंडुलम का क्या होता है, सेकंड पेंडुलम होता है एल इज इक्वल टू जी अपॉन में पाई स्क्वायर। ओके, सेकंड पेंडुलम का ये फॉर्मूला होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देख लीजिए। वेव स्पीड क्या होता है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन में k। ओके, ये वेव स्पीड होता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन में k। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या आता है, n इज इक्वल टू 1/t, अभी हमने यहाँ पे देखा है, देख लीजिए t इज इक्वल टू 1/n होता है, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मतलब t एक टाइम में जो समझो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, 1 सेकंड में 1 वाइब्रेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा, लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ रहता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। हाँ देख लीजिए, फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, लैम्डा क्या होता है वेव लेंथ होता है। ओके, फिर आता देखिए फेज डिफरेंस हो गया, आप देखते हैं पाथ डिफरेंस, पाथ मतलब रास्ते का डिफरेंस, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, हाँ ये दोनों सेम रहेगा, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ये क्या है हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। फिर आता है फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई और ब्रैकेट में टी अपॉन में स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन में लैम्डा। ये सब जितने भी दिए हुए हैं ये सब आपको प्रूफ करके दिया हुआ है। हाँ, फिर फ्रीक्वेंसी पाइप ओपन, हाँ ओपन क्या है बोथ साइड, दोनों साइड ओपन रहेगा तो क्या होगा, देखिए बी अपॉन में 4l इज इक्वल टू एन, बी अपॉन में 4l इज इक्वल टू एन, ये तो एक और फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू बी अपॉन में 4l प्लस ई। तो डिपेंड करता है जहां आपको लगता है वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, जहां पे आपको लगता है वहां पे आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हाँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कौन से फॉर्मूले से आपको जल्दी आंसर आ रहा है। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी पाइप ओपन एट दी वन एंड, देखिए यहाँ पे क्या था दोनों एंड पे ओपन था तो फॉर्मूला ये था, यहाँ पे एक एंड है जिसमें कि है ना ऐसा पाइप है आपका, एक साइड पैक रहेगा एक साइड क्या रहेगा ओपन रहेगा ऐसा। हाँ देखिए इसका क्या है n इज इक्वल टू बी अपॉन में 12, दूसरा फॉर्मूला n इज इक्वल टू बी अपॉन में 12 प्लस का 2e, ये आपका फॉर्मूला है। हाँ देख लीजिए n इज इक्वल टू बी अपॉन में 12 कॉमा n इज इक्वल टू बी अपॉन में 12 प्लस का 2e, दोनों में से जो फॉर्मूला यूज होता है आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, फिर तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन में 12 अंडर रूट में t अपॉन में m, एक इसके लिए लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, वाइब्रेट होता है ना ऐसा हिलते रहता धागा वो वाला, उसके लिए लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए दिया है। हाँ तो ये हो गया है। अब आता है यहाँ से चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स, यहाँ पे ज्यादा नहीं है कि 2-4 फॉर्मूले आपको मिलने वाले हैं, ज्यादा नहीं है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादातर थियरी है, फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले आपका ना 6 तक बहुत भर भर के, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक हर एक फॉर्मूले को आपको डिराइव भी करना है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ अब देखते हैं चैप्टर नंबर 7 क्या बोला है, पाथ डिफरेंस फॉर द nth ब्राइट, हाँ ब्राइट मतलब चमकदार, कहता है n लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन में डी। फिर पाथ डिफरेंस फॉर द nth डार्क लाइट, हाँ ये ब्राइट लाइट के लिए था, डार्क लाइट के लिए एक्स डी अपॉन में डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। क्या है देखिए ब्राइट के लिए क्या है एक्स लैम्डा इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन में डी, हाँ और डार्क के लिए क्या है एक्स डी अपॉन में डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ओके, फिर देखिए बैंड विड्थ के लिए क्या है w इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी। फिर देखो आई मैक्स, हाँ इंटेंसिटी मैक्स के लिए क्या होता है d1 प्लस का d2 का होल स्क्वायर अपॉन में d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर। हाँ देखिए आई मैक्स के लिए क्या होगा d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, आई मीन के लिए क्या होता है d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर।
मैक्स एंड मीन इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी मतलब चमक कितना रहेगा, ज्यादा रहेगा कम रहेगा, ये उसके लिए। ओके, अब यहाँ पे आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? देखिए अभी आ गया है चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, पहला क्या फ्लक्स के लिए है, फ्लक्स के लिए क्या है ई ए, ये क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो गया, और ये ए क्या हो गया एरिया हो गया। फिर क्या है गॉसियन सरफेस होता है ना, उसी के लिए दिया है, ये फ्लक्स है, गॉस फ्लक्स है, ये नॉर्मल फ्लक्स है। तो देखिए क्यू अपॉन में ए होता है, ये स्मॉल क्यू अपॉन में ए होता है, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो क्यू अपॉन में ई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आप इस तरीके से भी उसको लिख सकते हो। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, मतलब इतना एरिया में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हाँ, ये पूरा कांस्टेंट होता है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर आता है फॉर टू प्लेन शीट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दो प्लेन शीट है उनके बीच क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू रो अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू रो अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको सिग्मा बोलते हैं रो ही बोलते हैं, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी, हाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, U इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। देखिए दोनों सेम ही है, यहाँ पे R स्क्वायर बस यहाँ पे क्या है सिर्फ और सिर्फ R है, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी क्या है सेम ही है। ओके, फिर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, P इज इक्वल टू 12 इंटू Q, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है P इज इक्वल टू 12 इंटू Q होता है। फिर टू फाइंड द वर्क डन बाय द चार्ज, टू फाइंड वर्क डन बाय द चार्ज क्या होता है W इज इक्वल टू QBR। ओके, क्या होता है W इज इक्वल टू QBR। देखो कैपेसिटर्स क्या होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन में V, एक कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q अपॉन में V। एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ QB, मतलब जो कैपेसिटर है ना कितना एनर्जी को स्टोर करता है उसका फॉर्मूला क्या है हाफ QV। दूसरा है क्या Q इज इक्वल टू हाफ CB। हाँ देखो ये Q को क्या है Q है ना, तो इसको इधर ले लिया, हाँ इसको इधर ले, इसको इधर ले लिया, क्या जाएगा Q इज इक्वल टू हाफ CV। ओके, ये तो चाहिए तो देखिए 2 इधर चले जाएगा ना, तो जाएगा 2 इधर, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए 2 Q चाहिए ना, 2VU इज इक्वल टू हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2VU हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा फॉर्मूला उसका। ओके, तो जैसा आपको लगे आप उस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं, मेन फॉर्मूला तो यही है, आप इसको जैसे वैसा अरेंज कर सकते हो। फिर आता है चैप्टर नंबर 9 होता है इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 9 क्या आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए क्या है जंक्शन लॉ, EI इज इक्वल टू 0। ओके, EI इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। फिर केल्विन्स लॉ होता है, देखिए ER, इसका मतलब क्या होता है समीशन ऑफ आई, ये ना ये इसका मतलब समीशन, तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ E इज इक्वल टू 0। ओके, फिर आता है व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज होता है ना, जिसका आपने प्रैक्टिकल किया था 12th में फिजिक्स में। ओके, तो व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज क्या होता है R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। ओके, व्हीटस्टोन क्या होता है R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। हाँ, फिर इसके बाद आता है फॉर द अननोन रेजिस्टेंस, हमको क्या करना है कोई तो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना, उसके लिए फॉर्मूला क्या है X इज इक्वल टू, ये X क्या आपका अननोन रेजिस्टेंस है, X इज इक्वल टू R ब्रैकेट में LX अपॉन में 100 माइनस LX। हाँ, फॉर्मूला क्या है फॉर अननोन रेजिस्टेंस के लिए X इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट में LX अपॉन में 100 माइनस LX। फिर होता है पोटेंशियोमीटर क्या होता है V इज इक्वल टू K। फिर EMF है, हाँ EMF बैटरी ऑफ इंडिविजुअल सेल, EMF बैटरी ऑफ इंडिविजुअल मतलब सिंगल सेल के लिए क्या दिया, देखो E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2। हाँ, EMF 1 अपॉन में EMF 2 इज इक्वल टू लेंथ 1 अपॉन में लेंथ 2। EMF ऑफ, यहाँ पे आप F आ जाएगा, EMF ऑफ कंबाइन सेल, देखो ये क्या था इंडिविजुअल अलग अलग था और यहाँ पे क्या है कंबाइन, तो देखिए E1 अपॉन में E2 इज इक्वल टू कंबाइन क्या कि सेम हो जाएगा ना, ये देखो ऊपर जाके प्लस होगा और नीचे आके माइनस होगा, इसको बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो। तो देखो L1 प्लस L2 अपॉन में L1 माइनस L2, ये आपने 9th में सीखा रहेगा 4th लेसन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, सेम ऊपर जाके प्लस होता है और सेम चीज क्या होता है नीचे माइनस हो जाता है। फिर आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल,
क्या होता है, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस 1 अपॉन में L2। ओके, L1 माइनस L2 अपॉन में, देखो ध्यान दें क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल यानी कि ये आर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर L1 माइनस 1 अपॉन में L2। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर ई अपॉन में V माइनस 1, इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। स्मॉलर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन में V माइनस 1, इस तरीके से भी इसको, इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हो। फिर आता है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो S इज इक्वल टू आई जी अपॉन में I माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर का क्या होता है, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन में I माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। फिर रेजिस्टेंस एज अ वोल्ट मीटर कैसा रिएक्ट करेगा, देखिए X इज इक्वल टू V अपॉन में आई जी माइनस कैपिटल जी, X इज इक्वल टू V अपॉन में आई जी माइनस कैपिटल जी। ओके, फिर यहां से आपका आता चैप्टर नंबर 10 मैग्नेटिक फील्ड। 9th का क्या हो गया, 10 फॉर्मूले थे, फिनिश हो गया है। अब आता है आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। F इज इक्वल टू आई बी एल होता है फॉर द फोर्स के लिए, और टॉर्क का उल्टा जे नहीं क्या होता है, टॉर्क यानी टाउ होता है। जब भी फोर्स लगता है वहां पे झटका ऐसा ऐसा होता है ना, ऐसा झटका क्रिएट होता है ना, ऐसा झटका ऐसा, ये देखो ऐसा, तो वहां पे टॉर्क क्रिएट होता है। ओके, इसका फॉर्मूला कहता है NBA फॉर टॉर्क के लिए। हाँ देखो, नॉर्मल फोर्स के लिए क्या है, F इज इक्वल टू आई बी एल है, टॉर्क के लिए क्या है, NBA। तो देखो यहाँ पे फाई का क्या है, NBA अपॉन में K इंटू आई, NBA अपॉन में K इंटू आई फॉर द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। हाँ ऐसा है आपका गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ से होता है ना डिफ्लेक्शन, कुछ यहाँ से ऐसा काटा इधर उधर होता है ना, उस तरीके के लिए। फिर DB इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन में 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या होता है, बायो प्लस साइवर्स लॉ। यहाँ बायो साइवर्स लॉ का फॉर्मूला है, ये जो है दिया ना, ये आपका बायो साइवर्स लॉ का फॉर्मूला है। और क्या है, ध्यान से देखिए, DB इज इक्वल टू म्यू अपॉन में 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। कभी कभी आपको फॉर्मूला ही पूछ लेता है बाय साइवर्स लॉ, राइट द फॉर्मूला बाय साइवर्स लॉ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। हाँ, फिर करंट इन स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट वायर टू फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए करंट इन स्ट्रेट वायर टू फॉर्म अ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेट वायर में से कितना करंट फील्ड हो रहा है बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन में 2 पाई आर, B इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन में 2 पाई आर, ये फॉर्मूला है। ओके, तो ये हमारा 10th चल रहा है। देखिए 10th का अभी फॉर्मूला अभी खत्म नहीं हुआ 10th का। देखिए फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन में 2 पाई आर। क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन में 2 पाई आर। एक और फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू 2 म्यू आई अपॉन में 4 पाई आर। ओके, ये दो फॉर्मूला होता है, जहां पे आपको जो फॉर्मूला लगता है सम सॉल्व करने के लिए आप वहां पे यूज कर सकते हैं। फिर देखिए B इज इक्वल टू होता है म्यू एन आई फॉर क्या होता है, सोलेनोइड के लिए। B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन आई फॉर सोलेनोइड के लिए। अब इसका आता है आपका चैप्टर नंबर 12 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 12 क्या है आपका, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, पहला क्या देखिए, B इज इक्वल टू फाई अपॉन में एरिया। फिर यहाँ से अगर जो इसका निकालना फाई का वैल्यू निकाला तो B का यहाँ पे क्या करेंगे, A का मल्टीप्लाई, तो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA होता है। हाँ देखो E इज इक्वल टू D फाई अपॉन में DT, ये क्या होता है, EMF इंड्यूस। मतलब इंड्यूस मतलब क्या होता है कि अपने ऊपर बोलते हैं ना फील करना, इंड्यूस मतलब क्या होता है करंट को फील करना। हाँ ये होता है। फिर E इज इक्वल टू BBL फॉर द EMF और BL एंड V। फिर दूसरा होता है E इज इक्वल टू माइनस LDI अपॉन में DT फॉर सेल्फ इंडक्शन। देखिए सबके लिए फॉर EMF के लिए, फॉर सेल्फ इंडक्शन के लिए है। फिर दूसरा क्या है, E इज इक्वल टू माइनस MDI अपॉन में DT फॉर म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ मतलब खुद के ऊपर इंडक्स करते हैं, म्यूचुअल मतलब एक दूसरे के साथ में। ओके, फिर आता है फॉर ट्रांसफॉर्मर ES अपॉन में EP इज इक्वल टू NS अपॉन में NP इज इक्वल टू IP अपॉन में IS। इस तरीके से फॉर्मूले आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे आता है 13 लेसन AC सर्किट। क्या आता है, AC सर्किट। देखिए जो मेन फॉर्मूला है ना आपका 9 10 तक ही है, बाकी उसका बहुत ही कम कम फॉर्मूले हैं। देखिए E इज इक्वल टू IR होता है, EMF, और I एंड R क्या होता है, I करंट होता है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ओके, फिर I एवरेज के लिए क्या होता है, 2I0 अपॉन में पाई फॉर एवरेज करंट के लिए। क्या है, फॉर एवरेज करंट के लिए क्या होता है, 2I0 अपॉन में पाई।
फिर देखो ई एवरेज क्या होता है, 2E0 अपॉन में पाई फॉर एवरेज ईएमएफ के लिए। एवरेज ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, वेक्टर होता है। तो दो है, देखिए आई एवरेज के लिए, आई मतलब करंट एवरेज के लिए क्या है, 2I अपॉन में 2I0 अपॉन में पाई फॉर एवरेज करंट। देखिए यहाँ पे एवरेज करंट के लिए था तो आई में नॉट लगा था, यहाँ पे एवरेज के ई एवरेज के लिए तो यहाँ पे ई में नॉट लगा, बाकी सब क्या है, सेम है। तो ये होता है दोनों फॉर्मूले को, क्वेश्चंस को रिलेट करने का तरीका। तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे भी देखिए एसी सर्किट का ही चल रहा है। फोर्थ वन क्या है फॉर्मूला, देखिए आई आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 इंटू I0 4 क्या होता है, करंट के लिए। आई आर एम एस 1 अपॉन में √2 इंटू I0 4 करंट के लिए। फिर देखो ई आर एम एस जो यहाँ पे निकाला सेम चीज, 1 अपॉन में √2 इंटू यहाँ पे देखिए 4 करंट के लिए तो I0 4 E यानी कि ये बैटरी के लिए तो 4 E हो गया EMF के लिए। ओके, देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बाकी सही फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट सेम ही है। H इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर इंटू 2 पाई अपॉन में ओमेगा फॉर हीट इन सर्किट, फॉर हीट इन सर्किट के लिए फॉर्मूला है। फिर आता है इंडक्टर, इंडक्टर L इज इक्वल टू क्या होता है, XL। इंडक्टर L यानी कि XL इज इक्वल टू 2 NL। क्या है, XL इज इक्वल टू 2 NL। फिर आता है फॉर कैपेसिटर्स, XC इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 2 NC। ओके, XC इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2 NC। फिर फोर आता है फॉर इम्पिडेंस, Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला क्या देखिए इम्पिडेंस का, Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ओके, फिर देखिए यहाँ से आपका आता है चैप्टर नंबर 14 ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट है चैप्टर नंबर 14 आता है। तो पहला क्या है, एग्जिस्टेंस। तो आइंस्टाइन इक्वेशन है, पहले क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, E V0 H ब्रैकेट में या तो U माइनस U0। ठीक है, E V0 इंटू H इंटू ब्रैकेट में U माइनस U0 है। फिर लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में अंडर रूट में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू M। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू M। और ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में P, इसको एक और बोलते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में MV। तो ये तीनों में से एक दो, तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूले प्रेफर कर सकते हो। ओके, फिर देखो E इज इक्वल टू H μ1 किसके लिए होता है, फॉर फोटोन एनर्जी के लिए। फिर देखो W0 इज इक्वल टू H μ0 फॉर वर्क फंक्शन के लिए। ये फोटोन एनर्जी के लिए क्या होता है, H म्यू होता है, देखिए ऐसा रहता है ना, ऐसा भी ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या है, H μ0 है, ये H म्यू रहा तो फॉर फोटोन एनर्जी के लिए मतलब लाइट के लिए, और W इज इक्वल टू H μ0 रहा तो समझ लो फॉर वर्क फंक्शन लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्क हो रहा है ना, ये आपको ध्यान से रखना है। अभी आता है चैप्टर नंबर 15। ओके, चैप्टर नंबर 15। देखिए 15 में क्या है, E इज इक्वल टू EM माइनस EN। E इज इक्वल टू EM माइनस EN, इलेक्ट्रॉनिक्स जम्प्स फॉर द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म टू हम कहाँ से, हायर से लोअर में आता है। फिर इसी का दूसरा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन में पाई ME स्क्वायर। ओके, R का फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट। इसमें क्या होता है, बोर्स के 3 पोस्टुलेट होते हैं, वहां से आपको एक पोस्टुलेट आपको फिक्स पूछता है। बोर्स के 3 पोस्टुलेट होते हैं, वहां से आपको एक पोस्टुलेट बोर्ड में आपको 100 पूछता है, तो आप उसको अच्छे से कर लेना। ओके, यहाँ पे देखिए बोर्स, रेडियस ऑफ बोर्स क्या है, ऑर्बिट है, रेडियस का ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन में पाई ME का स्क्वायर। फिर देखो बोर्स एनर्जी के लिए क्या है, E इज इक्वल टू माइनस ME⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। ओके, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, देख लीजिए E इज इक्वल टू माइनस ME⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू N का स्क्वायर इंटू H का स्क्वायर। फिर आता फोर्थ वन, देखिए फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू कैलकुलेट वेवलेंथ, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू कैलकुलेट वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए फॉर्मूला क्या, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 अपॉन में N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में M स्क्वायर। क्या है, R देखिए 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन में N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में M स्क्वायर। ओके, ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम टू कैलकुलेट दी वेवलेंथ, वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। फिर N इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन में लैम्डा फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
हाँ, n इज इक्वल टू 2π में लैम्डा फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये हो गया आपका 15th लेसन के लिए। अब आता है लास्ट लेसन आपका 16th। ओके, देखिए क्या है, रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंटम। m इज इक्वल टू ई बी आर अपॉन में 2, ई बी आर अपॉन में 2। फिर इसी का एक और होता है m अपॉन में एल नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन में 2 एम ई। ये दो फॉर्मूला है। फिर मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, m इज इक्वल टू आई ए होता है। एक और फॉर्मूला m इज इक्वल टू एन आई ए होता है फॉर द n टर्न्स के लिए, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ओके, फिर थर्ड देखो मैग्नेटाइजेशन, 16 का नहीं है, 11th का, सॉरी 11th का, गलती से 16 लिख दिया है। मैग्नेटिक मटेरियल, वहां पे गलती से मैंने 11th नहीं लिखा था ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैग्नेटिक मटेरियल। क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल 11th लेसन है, ये 16 या 11th लेसन है। तो देखिए रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड m इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन में 2 और m अपॉन में एल नॉट इज इक्वल टू ई अपॉन में 2 एम ई होता है। फिर मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए क्या होता है, m इज इक्वल टू आई ए होता है। एक और फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एन आई ए, ये होता है फॉर दी नंबर्स ऑफ टर्न्स के लिए होता है, बहुत सारे ऐसे रहता है ना टर्न्स मोड। फिर मैग्नेटाइजेशन b इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस एक्स इंटू एच। एक्स क्या है, इसको चाय बोलते हैं, ऐसा ना, ऐसा इसको चाय बोलते हैं। एक्स नॉर्मल होते हैं, थोड़ा सा खिंचा होता है, इसको चाय बोलते हैं, CHAI चाय। हाँ, फिर दूसरा फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस चाय। फिर तीसरा फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर होता है। चौथा फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस चाय। ओके, तो इसके टोटल 4 फॉर्मूले हैं किसका, मैग्नेटाइजेशन के। तो यहाँ पे आपके टोटल फॉर्मूले क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। आप इसको अच्छे से देख लो एक एक बार। ओके, ये फर्स्ट पेज, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन्थ हो गया, ये एट्थ हो गया, और ये नाइन्थ हो गया, और ये 10th हो गया, और ये 11th हो गया। ओके, तो देखिए ये टोटल हाँ, टोटल ऑल 16 चैप्टर देख लीजिए, हाँ, ऑल 16 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स कि मैंने ऑल IMP फॉर्मूले मैंने आपको दे दिया है। ओके, इसमें से अगर आप इसको अच्छे से करते, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है आपका, MCQ होता है, जो 10 मार्क के लिए होता है, मैंने आपको पहले बताया था। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, 1 सेंटेंस का आंसर होता है, जो टोटल कितना होता है, 8 होता है, 8 मार्क के लिए। यानी टोटल 18 मार्क्स आपके चांसेस से यहीं से आएंगे। 18 नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 10 to 15 मार्क्स आपको कहीं नहीं गया है। आप अगर जो ये फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 10 से 15 मार्क्स कहीं नहीं गया है, और यही सब फॉर्मूले आपको सम सॉल्व करने में यूज होने वाला है। आई गारंटी यू कि अगर आप पूरे फॉर्मूले अच्छे से कर लेते हो तो नॉर्मल आपका इतना तो फिक्स आ जाएगा सिर्फ MCQ और 1 मार्क्स से। अगर इसी फॉर्मूले अगर आपने थोड़ा सा सम्स का आइडिया है तो ये फॉर्मूले को यूज करके आप वहां से सम्स अच्छे से कर लेते हो। ओके, तो ये फॉर्मूला देने का मेरा एक ही मकसद है कि आप क्या करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद, हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद क्या करो, सम्स को सॉल्व करो। ओके, जितना हो सके उतना, इतना कर लो ना आप तो 101% आपका 20 मार्क्स कहीं नहीं गया है। 20 मार्क्स आपके हाथ में, बाकी तो आप थोड़ा बहुत पढ़े रहोगे तो उसको अच्छे से कर लोगे। तो समझो सिर्फ लास्ट के आपके 1 घंटा पढ़ते तो ये आपको 20 मार्क्स दिला देता है। तो मैं तो बोलता हूँ आप अभी से जैसे आप ये वीडियो देखते हो पूरा फॉर्मूला अच्छे से रिवाइंड कर लो। ओके, क्योंकि आपने देखिए पहले से पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअल में है क्या। ओके, तो ये मैंने आपको फॉर्मूले दे दिया हूँ कि आई होप कि आपका कल का जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाए। उसके लिए जो फिजिक्स पेपर, उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है आपको कि आप अच्छे से पेपर दो फिजिक्स में, आउट ऑफ 70 स्कोर। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।